Hello guys, student Assalamu alaikum. Today we are discussing about some important topic that we started in my previous lecture. जो हमने previous lecture में start किया था. In previous lecture we started making variable as a subject. Now we are discussing today some past paper questions. Uh, so these are some important questions which we have to solve today now. जो हमें solve करने. Question number one is x plus q upon n equal to b square, and you have to make x as a subject. x को as a subject आपने बनाना है. अच्छा guys, हम ये करेंगे कि we will select some important questions from past paper and we will try to solve these questions according to the marks scheme. हम उसको according to marks scheme solve करेंगे और इंशाल्लाह we will complete our overall course according to the past paper and marks scheme, and my all lectures are freely available on your my channel and your WhatsApp group and YouTube channel. ठीक है, तो you can watch from there, आप वहां से उसको देख सकते हैं, and please subscribe and like my channel. Okay, now we are starting today. First of all, x plus q upon n, you have to solve this question and with respect to x, यानी x को एज अ वेरिएबल के तौर पे आपने सेपरेट करने. ओके, अब किस तरह सेपरेट करना है? सेलेक्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, x प्लस q अपॉन n इक्वल टू b स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, look at this question. We cannot move q from here. हम q को मूव नहीं कर सकते. Why हम q को मूव नहीं कर सकते? इसलिए हम q को मूव नहीं कर सकते क्योंकि you will have n in denominator. This n dividing x plus q दोनों को डिवाइड कर रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं, लेट्स से अगर ये दिया हुआ होता x प्लस क्यू अपॉन n इक्वल टू बी स्क्वायर. लुक एट दीज टू क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? हियर n डिवाइड ओनली x, यानी n x को डिवाइड कर रहा है. इट इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइड q को डिवाइड नहीं कर रहा. सो यू कैन मूव q फ्रॉम हियर. आप क्या करते हैं? x अपॉन n इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्यू में कर देता. क्लियर? तो q को उधर ले जाता तो इट इज पॉजिटिव एंड इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव. प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस के विच वेरिएबल यू हैव टू मेक सब्जेक्ट. जिसको सब्जेक्ट बनाना है, दैट वेरिएबल शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव. पॉजिटिव होना चाहिए. तो लुक एट दिस साइन. इज इट पॉजिटिव? यस, दिस इज पॉजिटिव. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? यू हैव टू सेपरेट ऑल वेरिएबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम x. x से आपने अलग करना है तमाम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को. तो व्हाट हैपेंड? हियर यू विल हैव q प्लस का q विद x, and in divisor you will have n which is going to divide overall x plus q, जो q x plus q को डिवाइड कर रहा है. तो नाउ यू कैन कंपेयर दिस क्वेश्चन. अब इसमें ओवरऑल n डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब क्या हो गया? इसको हमने यहां कर दिया. देन यू मल्टीप्लाई दिस n बाय दिस वन. हम क्या करते? इसको यू मल्टीप्लाई करते. x इक्वल टू n, n इससे भी मल्टीप्लाई होता, इससे भी मल्टीप्लाई होता. तो जब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी कैन राइट इन दिस वे बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बाय क्यू. तो ये आपके पास x नाउ मेक एज अ सब्जेक्ट. x जो था वो एज अ सब्जेक्ट बन गया. नाउ हियर मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज n इज डिवाइडिंग बोथ x प्लस q. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव n फ्रॉम हियर, n को मूव करेंगे. क्या करेंगे? नाउ यू विल हैव x प्लस q इक्वल टू n b स्क्वायर. देयर इज नो नीड टू राइट इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाई यू डोंट हैव प्लस q हियर?
या माइनस क्यू, यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस क्यू नहीं है, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू पुट ब्रैकेट हियर, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब नाउ मूव दिस क्यू फ्रॉम हियर, अब इस क्यू को मूव करते, x इक्वल टू एन बी स्क्वायर माइनस क्यू। ओके, do you have any variable, any constant, any divisor, any coefficient with x? No, we don't have any coefficient with x, any divisor with x, any plus or minus constant or variable with x. So now it is your required answer with respect to Marx's key. It is your answer. Okay. Now select another one question. Question number 2. You will have same kind of the question here. Same kind of the question here. इसको मैं मिटा रहा हूं. Okay. Same kind of the question here. This is question number 2. Okay. Yeah. Rx minus t upon s equal to v. Again, what is your requirement is to make x as a subject, x as a subject, x as a subject. Okay, तो compare this question. क्या करना है? First of all, s dividing overall term, overall numerator. What is your numerator is rx minus t. इसको completely divide कर रहा है, तो move first of all this x s from here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? rx minus t equal to s into v. Okay, s into v ये हो गया हमारे पास. अब देखो, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि तुम एस लेफ्ट पे लिख दो, राइट पे लिख दो, वी के साथ बोथ आर इक्वल. ओके, यानी क्यों? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ आर सेम इक्वल टू 6. ओके, तो देयर इज नो डिफरेंस कि यू 2 मल्टीप्लाई बाय, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें. तो हमने क्या किया? अब ना व्हाट हैपेंड, क्या करना है भाई? सबसे अब देखो, मैं इस यहां डिफरेंस ये है कि यहां पे x अकेला था. ओके, देयर इज नो कोएफिशिएंट विद x. हियर यू विल हैव अ कोएफिशिएंट. तो अब मैं क्या करूंगा? आई कैन नॉट मूव दिस कोएफिशिएंट फर्स्ट. मैं इस कोएफिशिएंट को मूव नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो प्लस या माइनस टर्म हो रही है उसको मूव करना है. पहली बात क्या करूंगा? Remember, if you have this kind of condition, तो यानी you have a coefficient with x, तो there is the mathematics rule. What is the mathematics rule is here? First of all, you have to move any plus minus term which is going to be add or subtract with x. क्या करोगे? जो तुम्हारे required subject variable के साथ add या subtract हो रही है उसको पहले move करोगे. उसके बाद तुम x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको उससे सेपरेट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मूविंग दिस थिंग हियर, t को उधर लेकर जा रहा हूं. नाउ यू हैव rx इक्वल टू sv. व्हाट हैपेंड? इट इज माइनस, तो इट बिकम पॉजिटिव t. ये पॉजिटिव t हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? नाउ यू कैन मूव. अब x के साथ कुछ और है एक्सेप्ट कोएफिशिएंट. You will have a coefficient r with x. तो now move this r को move करूंगा, तो this r will divide sv plus t like this one. ये whole term को divide करेगा, इसको भी divide करेगा, इसको भी divide करेगा. तो you can write in this way sv plus t upon r. It is your required answer. It cannot further solve. ये further solve नहीं हो सकती है. It is your required answer. Yeah.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं। Okay. Question number 3 is, what is question number 3? 3a minus b equal to ac plus 5. Okay. What happened? You required c as a subject. Okay. So look at C. What is our requirement? First of all, which variable you have to make subject? जो variable subject बनाना है, it should be positive. So look at this C. Is it positive? Yes, it is positive. Why? You have a coefficient plus A with C. Okay. So first of all, again previous thing, like this term, इसको कंपेयर करो. What happened? सबसे पहले हमने क्या किया था? T या प्लस माइनस टर्म जो थी उसको C से सेपरेट किया था. You डायरेक्टली कैन नॉट मूव दिस A को मूव नहीं कर सकते. पहले प्लस या माइनस वाली टर्म को उससे सेपरेट करेंगे. तो मैं क्या करूंगा? +5 को इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करता हूं. तो नाउ द 3a minus b you move here, so it is positive, it become negative, so you will have AC here. Now what happened? Again compare this term. क्या किया था? जब सिर्फ कोफिशिएंट सेपरेट रह जाता है तो you move कोफिशिएंट. तो अब आप क्या करोगे? कोफिशिएंट को मूव करोगे तो it is multiply with C. Now it will divide after equal to. तो क्या होगा? It will be in divisor after equal to this one. Sorry, yeah. So as per standard rule or examiner criteria, we keep it is your complete answer, but as per standard rule, we write in this way. Rearrange as per standard. Rearrange as per the standard. C equal to 3a minus 5b minus 5 upon A. It is a required answer. It is a required answer. Now select question number 4. This is my last question. Yeah. Question number 4. This is question number 4. M bracket x plus b upon n equal to capital T, make x as a subject. Okay. Look at question number 1, question number 2. क्या किया था हमने? होल डिवाइजर को मूव किया था फर्स्ट ऑफ ऑल.
to move this whole divisor from here. So you will have m x plus b equal to n t. Okay, क्या फर्क है? In previous question you will have rx minus t equal to sv, ये आया था अगर रिकॉल करो. क्या आया था इसके अंदर? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मूव t. क्यों किया था t को मूव? वाई यू हैवंट मूव r? r को हमने क्यों नहीं मूव किया था? क्योंकि r t के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था. तो हमने पहले प्लस माइनस वाली टर्म को यहां से मूव किया. लुक एट हियर, दिस m इज फैक्टर आउट, यानी इट इज मल्टीप्लाई बाय x एज वेल एज b, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दैट्स व्हाई यू हैव फैक्टर आउट दिस m. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मूव दिस टर्म फ्रॉम हियर. यहां क्यों नहीं मूव किया था? यहां पहले t को मूव किया था. रीजन ये है कि ये r सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा था, t से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था. तो हमने क्या किया? इसको मूव किया तो इट इज मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो यू विल हैव x प्लस b इंटू एन टी अपॉन m. व्हाट हैपेंड? अब क्या होगा? अगेन दिस टर्म इज गोइंग टू बी प्लस विद x, तो मूव दिस टर्म. सो x इक्वल टू एन टी अपॉन m माइनस b. व्हाट हैपेंड? हमने क्या किया था? हमने ये किया था जब हमने इस टर्म में ये किया था. लुक एट दिस, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. व्हाट हमने क्या किया था? आर एक्स इक्वल टू एस वी प्लस टी. फिर ये क्या हुआ था? ये मूव हुआ, x इक्वल टू एस वी प्लस टी अपॉन r. तो r is going to be divided for to both term sv plus t. होल को डिवाइड किया था. यहां क्या हो रहा है? क्योंकि हमने n को पहले मूव किया है तो इट इज डिवाइडिंग ओनली एन टी, नॉट होल टर्म, यानी माइनस b को डिवाइड नहीं करेगा. ये डिफरेंस है दोनों के अंदर. यू कैन कंपेयर बोथ क्वेश्चन. इट इज योर फाइनल आंसर. दिस क्वेश्चन फर्दर कैन नॉट बी सॉल्व नाउ. इट इज योर आंसर. Okay, so guys, I think you are cleared about how you can solve your past paper question. So look at this video and subscribe my channel, because these are very important questions for your exam pattern. So thank you so much. Allah Hafiz.